रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिटायरमेंट के बाद इंग्लिश खिलाड़ी ये मान कर बैठे थे कि इन मैच से पहले इंडिया जो है उनके लिए एक प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। लेकिन मानो यंगस्तान ने कहा कि भैया तुम्हारे बेसबॉल का बाधा जो है वो हम ही बजाएंगे, और खूब बजाया। इंडिया ने टॉस भले ही हारा, लेकिन मैच में जो बल्लेबाजी की है उसको देखकर आज बेन स्टोक्स भी बेचारे कह रहे होंगे कि यार ये क्या हो गया, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया होगा कि भारत 359 रन बनाएगा। मतलब फैंस को यह समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है कि भारत के बल्लेबाजों की बल्लेबाजी इतनी बेहतर थी, या इंग्लिश गेंदबाजों की गेंदबाजी बेअसर, या अंग्रेजी पिचें अब पाकिस्तान की तरह हाईवे वाली पिचेस बन गई है। लेकिन जो कुछ भी हो, इंडिया ने कमाल खेला है। कमाल खेला है शुभमन गिल ने, कमाल खेला है जायसवाल ने, और कमाल खेला है ऋषभ पंत ने। शुभमन गिल विराट कोहली के बाद शतक लगाने वाले एक और कैप्टन बन गए जिन्होंने डेब्यू टेस्ट मैच में ही कैप्टन के तौर पर शतक लगा दिया। मैंने शुभमन गिल को कप्तानी मिलने से पहले भी कहा था, कई बार जिम्मेदारियां इंसान को बेहतर बना देती हैं, और गिल के मामले में यह बात बिल्कुल सटीक लग रही है, क्योंकि शुभमन गिल ने जो बल्लेबाजी की है वो कमाल की है। इस दिन की शुरुआत जायसवाल की पारी से हुई। जायसवाल और राहुल ने शुरुआत में जब गेंदें मूव कर रही थी तब जबरदस्त पारी खेली। राहुल भी टिके, 42 रन बनाए। शुभमन गिल से पहले राहुल ने मोर्चा संभाला जायसवाल के साथ और बहुत अच्छी पार्टनरशिप की। लेकिन फिर जब राहुल आउट हुए उसके बाद साई सुदर्शन जो आईपीएल के हीरो थे, आज डेब्यू मैच में 0 पर आउट हो गए। शायद प्रेशर था जायसवाल के साथ और गिल ने उस प्रेशर को संभाला। यशस्वी जायसवाल की पारी डोमिनेट करने वाली थी, अलग तरह की पारी। मुझे लगता है कि रोहित और विराट जो गए हैं उनकी जगह भरने के लिए जायसवाल और गिल ऑलरेडी रेडी हैं। दोनों कमाल के प्लेयर हैं और दोनों अगले 10 साल इंडियन क्रिकेट को सर्विस देने वाले हैं, और मुझे लगता है कि दोनों बहुत बड़े खिलाड़ी बनेंगे। इंडिया की खूबसूरती यही है कि एक जनरेशन के प्लेयर जाते हैं तो अगली जनरेशन जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाती है। पिछली बार जब लक्ष्मण द्रविड़, तेंदुलकर ये सब रिटायर्ड हुए थे तो उसके बाद मोर्चा संभाल लिया था चेतेश्वर पुजारा ने, अजिंक्य रहाणे ने, विराट कोहली ने, बाद में रोहित शर्मा ने, और अब नई पीढ़ी भी तैयार। शुभमन गिल की ये पारी अभी भी वो नॉट आउट है 127 पर, या जायसवाल का शतक हमें बता रहा है कि हम लंबी रेस के घोड़े हैं। ऋषभ पंत भले ही फ्लॉप थे आईपीएल में, लेकिन जब देश के लिए सर्विस देने की बात आई 65 रनों की शानदार पारी खेली है। पहले दिन कंप्लीट डोमिनेंस जो था वो दिखाई पड़ा। मतलब बेन स्टोक्स जीतने के बाद फील्डिंग करने को लेकर पछता रहे होंगे, बिल्कुल पछता रहे होंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इंडिया डोमिनेट करते हुए चल रही है। अगर आप आखिरी ओवर भी देखोगे, आखिरी ओवर में भी ऋषभ पंत क्रिस वोक्स को आगे बढ़कर मारते हैं। क्रिस वोक्स इंग्लैंड के सबसे एक्सपीरियंस बॉलर और इस बॉलिंग लाइनअप की जान थे, लेकिन उसके बावजूद ज़बरदस्त उनको फटका मारा और यह बताया कि हम डरते नहीं, हम डरा कर खेलते हैं। ओपनर्स ने भी डरा कर खेला। 91 रन की पार्टनरशिप और थर्ड विकेट की पार्टनरशिप जो है वो 129 रन की थी जायसवाल और गिल की, और चौथे विकेट की पार्टनरशिप भी 100+ थी। सो ओवरऑल 300+ बिल्कुल इंग्लिश बेसबॉल स्टाइल है, उसी स्टाइल में बनाया गया। लेकिन कंप्लीट डोमिनेंस के साथ विकेट संभाल कर अब क्या यह इंडियन बल्लेबाजों की अच्छी बल्लेबाजी है, या इंग्लिश गेंदबाज बेअसर, या फिर यह पिच सड़क है, इस पर चर्चा चल रही है। मतलब कईयों का मानना है कि इस पिच को देखकर रोहित और विराट भी ये कह रहे होंगे कि भैया हमको भी खेलने दिया होता, हम भी इस पिच पर इतने फेंटे मारते, मज़ा आता। लेकिन ये है या नहीं, ये देखने वाली बात है। लेकिन पहले दिन इंडिया की अगर आप बात करेंगे तो इंडिया ने जब कभी बहुत ज़्यादा रन बनाए किसी टूर पर तो श्रीलंका में बनाए थे। 399 रन हाईएस्ट था, 327 साउथ अफ्रीका में था, और अब 359 इंग्लैंड। यह थर्ड हाईएस्ट स्कोर है एक दिन का। यह उस टीम ने बनाया है जो एक नए दौर में जा रही है। आमतौर पर लोग यह मानते हैं कि जब भी ट्रांजिशन पीरियड होता है, यानी एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है, तो फिर मामला थोड़ा पेचीदा होता है, बल्लेबाजों को परेशानियां होती हैं, टीमें हारती है। माइकल वॉन और तमाम इंग्लिश खिलाड़ी जो हैं वो इस इंडियन टीम को काफ़ी अंडररेट कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि यह इंडियन टीम काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, काफ़ी ज़्यादा बेहतर, और ये टीम परेशान करेगी। यह टीम इतनी आसानी से नहीं हारेगी। विदेशी सरजमी पर ऋषभ पंत के बल्ले से ज़्यादा रन निकले हैं धोनी के मुकाबले। 1731 धोनी के थे और 1732 रन ऋषभ पंत के हो गए हैं। ये काफ़ी बड़ा और ऐतिहासिक लम्हा उनके लिए है कि धोनी साहब को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। लेट्स जस्ट होप कि कल करुण नायर अपने डेब्यू टेस्ट मैच में अच्छी पारी खेलें, अच्छे रन बनाए और मजा आए। बाकी आपको क्या लगता है, ये इंडिया की बल्लेबाजी अच्छी थी या इंग्लिश गेंदबाजी कमज़ोर? क्या पिच सड़क थी जिस पर मोज कट रही है?
कमेंट करके ज़रूर बताना।